Hello everyone, I am Kanika Gujral and today I am back with a new video. So जब से मैंने अपना स्कोर कार्ड पोस्ट किया मुझे बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें सबने मुझसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपने इंग्लिश में 38.75 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर किया। आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इन मार्क्स तक कैसे पहुँची। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे हमेशा से कभी इतने मार्क्स नहीं आते थे इंग्लिश में। मैंने भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रख के इम्प्रूव किया है उन मार्क्स को। कोई भी आसानी से कर सकता है अगर कुछ चीज़ें फॉलो की जाएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको और क्लियरली पता चल पाए। सबसे पहले किसी की भी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली मत फॉलो करना। सुनो सबकी पर करो अपनी। तो हमेशा एक टेलर मेड स्ट्रैटेजी बनाना जिसमें जो आपको सूटेबल हो ज़्यादा। जैसे कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है और कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, बट एंड ऑफ द डे वी नीड द रिजल्ट। अपने हिसाब से जो आपको सूट करे वो स्ट्रैटेजी बनाना। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीडिंग स्पीड। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि वो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं या एडिटोरियल्स रीड करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी हैबिट है, बट हमें एग्ज़ाम बेस्ड रीडिंग करनी है, हमें टाइम बेस्ड रीडिंग करनी है एंड उसके लिए हमें एक रीडिंग हैबिट टाइम बेस्ड वाली डेवलप करनी है। तो उसके लिए हम सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें फाइनली एग्ज़ाम में जाके अच्छी स्पीड के साथ और एक अच्छी एक्यूरेसी रख के हमें मार्क्स लेने हैं। जब आप सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपको एक लिमिटेड टाइम में वो आरसी पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑल्सो जब आप सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्योंकि क्या होता है इंग्लिश में स्पेशली हमें यूजुअली ना दो ऑप्शंस में या तीन ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होती है। तो हम क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फाइनल एग्जाम में नहीं कर सकते। तो मॉक टेस्ट में जब आपको कन्फ्यूजन भी हो रही है तो अपनी प्रॉपर लॉजिक्स के साथ कोई पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करके उसे टिक करो विद प्रॉपर लॉजिक। जब एंड में आप उसको चेक करोगे और अगर वो गलत निकलेगा लॉजिक, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्यों चूज़ किया और क्या लॉजिक था, करेक्ट लॉजिक। तो उससे आपके वो क्वेश्चन की क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो मॉक्स में हमेशा अगर कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो डू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, उससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी रिगार्डिंग द लॉजिक और रिगार्डिंग द रूल। नेक्स्ट है कि जो ग्रामर और एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन, गिव अप ही कर देते हैं उसके ऊपर। नहीं, जब आप मॉक्स दे रहे हो तब आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको अपने जो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स हैं वो अच्छे से आपने पढ़ने हैं। जब आपने वो एक बार पढ़ लिए तो जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो उसके अंदर वो जो आपने पढ़े होंगे रूल्स वो कहीं ना कहीं वही अप्लाई होंगे और कोई रूल्स नहीं आते, वही एक सेट ऑफ रूल्स हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट भी दोगे, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो उससे ही आपको सीखने को मिल जाएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर रूल भी है या ये पर्टिकुलर रूल भी अप्लाई होता है। तो जब आप बार बार बहुत सारे अटेम्प्ट करते रहोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आपको पता ही चल जाएगा कि क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये एरर आया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि वही रिपीट होते रहते हैं। ऑल्सो सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ग्रामर एंड एरर फाइंडिंग के लिए एलिमिनेट करके करो ऑप्शंस को। जैसे कि हमें यूजुअली कैसे मिलता है, एक लाइन होती है, क्वेश्चन उसमें डिवाइडेड होता है ABCD में और हमें एरर फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले वो एलिमिनेट करते जाओ पोर्शंस जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसमें तो कोई एरर नहीं है। फिर अगर आपको किसी दो में कंफ्यूजन हो रही है तो उसमें भी वर्ड टू वर्ड चलो, एक एक वर्ड को पकड़ो कि अच्छा इस वर्ड में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या इस वर्ड में है, इस वर्ड में है। तो वैसे ही धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाओ। तो इनिशियली आपको टाइम लगेगा इन चीज़ों में, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपसे नहीं होगा, टाइम लगेगा। बट जब आप बहुत प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे इसके अंदर भी। और वो ये है कि जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो जो लॉजिक्स हैं और जो पैटर्न्स हैं वो यूजुअली रिपीट ही होते हैं। ये चीज़ है। नेक्स्ट डाउट इज़ कि आरसी कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आरसी अटेम्प्ट करने का सबका अलग अलग वे होता है।
कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पहले पूरा आरसी पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और फिर कई पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर आरसी। सो मैंने एक इसका बैलेंस्ड अप्रोच निकाला है, मैंने हमेशा यही फॉलो किया है। सो मैंने क्या किया, मैं क्या करती थी कि हमेशा पहले हाफ आरसी पढ़ के एक माइंड में क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, देन हाफ आरसी पढ़ लिया, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन इमिजिएटली स्क्रीन पे होता ही है, वो क्वेश्चन पढ़ लो। तो जो आपने ये 100% बात है कि जो आपने आरसी हाफ पढ़ा है ना, उस फर्स्ट का आंसर तो कहीं ना कहीं वहीं मिल जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे, मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड का भी मिल जाएगा आंसर। तो क्या है कि आपने हाफ आरसी पढ़ा, उतना आपके दिमाग में रिटेन हुआ है, और क्वेश्चन आप साइड बाय साइड कर रहे हो। मे बी जब आप थर्ड तक जाओगे तो आपको बाकी का आरसी भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप थर्ड क्वेश्चन देखो तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में है, एंड देन इवेंचुअली आप बाकी का हाफ आरसी भी पढ़ लो। तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर आप फुल आरसी पढ़ लोगे तो आपको फिर से दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं रिटेन होते। तो इसीलिए इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच निकाल सकते हैं हम कि हाफ आरसी पढ़ा, पहले 2 क्वेश्चंस देख लिए, वो उसमें से डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है जब आपके पहले 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ आगे का तो मैं कर ही लूँगी। तो बाकी का हाफ पढ़ो, एंड देन फिर थर्ड फोर्थ एंड इवेंचुअली ऐसे क्वेश्चंस पे जाते जाओ। तो बस ये ही मेरी स्ट्रैटेजी थी हमेशा आरसी को अटेम्प्ट करने की। एंड स्टार्टिंग से मैंने कभी ऐसे नहीं अटेम्प्ट किया, मैंने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं। धीरे धीरे जब मैं करती गई तो मैंने ये देखा कि ये ही बेस्ट है मेरे लिए। तो आप भी अपने लिए बेस्ट अप्रोच फाइंड आउट कर सकते हो। सो एक्सपेरिमेंट इन मॉक्स एंड नॉट इन रियल एग्जाम्स। बिल्कुल बिना किसी डर के एक मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करो, जो भी आपको डिफरेंट वेज फाइंड आउट करने हैं वो डेफिनेटली करो, बट रियल एग्जाम में जाके कभी एक्सपेरिमेंट मत करना। जो जैसा आप करते आ रहे हो बस वैसा ही करते आना रियल एग्जाम में भी। सो ये आप आरसी के लिए कर सकते हो। देन उसके बाद मेंस में ना काफ़ी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, फिर आपको उससे इन्फ्रेंस निकालना होता है कि वो स्टेटमेंट कह क्या रहा है। तो उसके अंदर 4-5 ऑप्शंस आपको गिवन होती हैं। तो जो 4-5 ऑप्शंस होती हैं ना, उसमें भी वही वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं जो मेन एक स्टेटमेंट में गिवन है। तो वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे इस बारी के मेंस एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चंस आए थे ऐसे वाले, एंड जैसे कि अगर मेरे 38.75 आए हैं तो आई एम श्योर कि वो सारे मेरे करेक्ट ही थे। तो मैंने उनको कैसे सॉल्व किया, मैंने क्या किया कि जो भी स्टेटमेंट था उनके जो मेन कीवर्ड्स थे वो मैंने हमेशा ध्यान में रखे कीवर्ड्स, एंड जो आगे के उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे मैं वो कीवर्ड्स ध्यान रखती गई। और अगर कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में यूज़ हुआ है, मैंने स्ट्रेट अवे वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। सपोज कि जो मेन स्टेटमेंट है उसमें वो वर्ड ही यूज़ नहीं हुआ, तो आप उसको कैसे इन्फर कर सकते हो जब वो वर्ड यूज़ ही नहीं हुआ मेन स्टेटमेंट में, तो वहाँ वो एलिमिनेट हो गया। कोई और स्टेटमेंट है, ऐसा भी होता है कि जब मेन स्टेटमेंट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, वो वर्ड इन्फ्रेंस में यूज़ ही नहीं हुआ, तो हम वो कैसे कर सकते हैं जब मेन चीज़ हम मेन इंपॉर्टेंट वर्ड ही स्किप कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट में कीवर्ड्स हैं, इन्फ्रेंस में भी वही वैसे ही कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को तो हम ऐसे ही टैकल कर सकते हैं, ये बेस्ट एंड सबसे बेस्ट तरीका है। आजकल SBI PO में एक न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे पैरा बेस्ड एरर फाइंडिंग। उसमें क्या है कि एक पूरा पैराग्राफ दे दिया है जिसमें हमें नंबर 1, 2 एंड 3 ऐसे गिवन है, एंड उसमें हमें एरर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने सेंटेंसेस में एरर है। एंड नीचे ऑप्शंस में है कि 1, 2, 3 ऐसे कि एक सेंटेंस में एरर है या 2 सेंटेंस में एरर है। तो आफ्टर द एग्ज़ाम जब मैंने बात करी थी तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने तो स्किप ही कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन से घबराने वाली तो कोई बात नहीं थी बिल्कुल भी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप एक एक सेंटेंस पढ़ो, एंड उसके बाद आप देखो कि उसमें कोई एरर है कि नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ वहाँ बैठ के बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्या मैं सही चूज़ कर रही हूँ क्वेश्चन की नहीं। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्फिडेंस आपको डेफिनेटली मॉक टेस्ट से ही आएगा। जब आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। ऑल्सो इंग्लिश में जो मेंस सेक्शन होता है उसमें हम हमेशा देखते हैं कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी भी उनको देख के पैनिक नहीं करना, वो बिल्कुल पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। उसको आराम से पेशेंस से कूल माइंड से पढ़ना,
एंड देन डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सो आई थिंक मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स जो आप सबके थे वो मैंने क्लियर करे हैं। बट अगर फिर भी कोई ऐसा डाउट है जो मैंने मिस कर दिया या आपका एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मे बी वो किसी और का भी डाउट हो तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर करके सबकी हेल्प करूँगी। ऑल्सो मैंने एक चीज़ सोची कि अपकमिंग वीडियो में मैं जो मेजर इंग्लिश के रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। आई एम श्योर कि जो पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे हैं डेफिनेटली दे आर गोना हेल्प यू, बट ओनली ऑन दैट कंडीशन कि आप प्रैक्टिस करोगे काफ़ी ज़्यादा उन पॉइंट्स को और समझोगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।